बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में इलेक्शन हो गए। अभी सवाल ये है कि क्या इन इलेक्शन के बाद अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आएगा या नहीं। यही आज मेरे वीडियो का या इस वीडियो मज़मून का जो मौजू है वो यही है। इलेक्शन डेफिनेटली हुए और मेरे ख्याल में अच्छे माहौल में हुए। सिक्योरिटी इंश्योर्ड थी, इलेक्शन कमीशन के इंतजामात अच्छे थे, लोगों का टर्न आउट लो था। लीगली मेरे ख्याल में कोई इस पर कतगन नहीं है कि कितने वोट होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए। लेकिन अब इलेक्शन के बाद जो सिचुएशन सामने आ रही है उसमें थोड़ा सा हमें शक पड़ रहा है कि शायद ये इलेक्शन भी 2014 में जो इलेक्शन हुए थे और वो इतने मतलब है कि मुतनाज़ा इलेक्शन थे के बाद में किसी की भी जीत की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी और अमेरिका के इंटरवेंशन पे एक यूनिटी गवर्नमेंट को उस तश्कील दिया गया था। इसलिए अक्सर तजिया निगार यही कहते हैं कि मुश्किल है कि इन इलेक्शन के बाद अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। अभी देखें, जो ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दूसरे रोज़ दो अहम कैंडिडेट, एक थे प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब और दूसरे थे चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी आप समझ लें कि आलमोस्ट वज़ीर आज़म डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट के जो दूसरे रनिंग मैट है अमरुल्लाह सालेह साहब, उसने टेलीविज़न पे आके ऐलान किया, उन्हें बयान दिया कि हमने इलेक्शन जीता है और हमने 60 से 70% और दूसरे राउंड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हालांकि लीगली ये बिल्कुल गलत है, ये काम इलेक्शन कमीशन अफ़गानिस्तान का जो है उसका है। उसके जवाब में डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने आके कहा कि हमने इलेक्शन जीते हैं और दूसरे राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हुकूमत अगर दांधली ना करे और दांधली को कोशिश कर रही है, हमने मतलब है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जब आमने सामने आ गए तो इलेक्शन कमीशन ने इंटरवीन किया कि ये कैंडिडेट का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और इलेक्शन कमीशन 19 अक्टूबर तक जो है 3 हफ्ते बाद इलेक्शन के निकाह के इनके नताइज सामने आ सकते हैं। अभी ये सिलसिला चल रहा है। दूसरा मसला जो सामने आया, जो बड़ा मेरे ख्याल में सीरियस होता जा रहा है, वो है बायोमेट्रिकली वेरीफाइड वोट और नॉन बायोमेट्रिक वोट। मतलब है कि वो वोट जो बायोमेट्रिक मशीन के ज़रिए डाले गए हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि सिर्फ वही वोट जो है वो काउंट होंगे, बाकी नहीं। और यही मौक़िफ़ आज़ाद इलेक्शन कमीशन का भी है कि सिर्फ बायोमेट्रिकली वेरीफाइड वोट जो है वही काउंट होंगे, द रेस्ट नहीं। लेकिन डॉक्टर अशरफ गनी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, और है भी, उनके सारे इख्तियारात भी उनके साथ है। उनका जो सपोर्टर है मुस्लिम यार साहब, जो कि सेनेट के चेयरमैन है और गुज़िश्ता 10 सालों से वो सेनेट के चेयरमैन है, उसकी तरफ से बयान आया है कि सारे वोट काउंट होंगे, बायोमेट्रिकली वेरीफाइड है या नहीं है, सब वोट काउंट होंगे। मतलब ये उसने बड़ी धमकी दी है इलेक्शन कमीशन को कि सारे वोट काउंट हो गए। अभी ये सिलसिला जो है आगे आगे बढ़ रहा है। पहले से टर्न आउट कम है, मतलब ये है कि 9.6 मिलियन वोटर जिन लोगों ने कार्ड्स दिए हैं, मतलब अफगानिस्तान में ये कि आपने वोट डालने से पहले आपको एक कार्ड दिया जाता है, उनमें से सिर्फ 2.1 मिलियन जो है वो वोट लिए गए हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि बाज़ जो सूबे हैं, जैसे कि निंगरहार, पहले दिन इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि निंगरहार में 22,000 वोट जो है डाले गए हैं। दूसरे दिन कहा कि नहीं, ये जो काउंट है टोटल 2,50,000, मतलब 2,55,000। तो ये भी बड़ी जो उस पर अभी एतराज़ात सामने आ रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में लो टर्न आउट और ये जो दोनों कैंडिडेट के दरमियान जो तू में हो रहा है, इसका फ़ायदा तीसरी कुव्वत को डेफिनेटली जाएगा, वो है तालिबान ने पहले कहा था कि ये लोग अनपॉपुलर है, ये लोग अफगानों के नुमाइंदे नहीं है, ये इंस्टॉल्ड है। अभी अगर इस लो टर्न आउट भी रहा और उसमें दूसरे सोने पे सुहागा, दोनों कैंडिडेट इलेक्शन रिजल्ट से पहले अपनी अपनी जीत का ऐलान कर चुके हैं और ये कन्विक्शन के साथ कि हम जीत चुके हैं, तो डेफिनेटली एक टेंशन की तरफ, अदम इस्तेहकाम की तरफ बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान बढ़ रहा है। और इसके साथ जो है अगर ये दूसरे राउंड में एंटर हो गए, अभी दोनों ने कहा है कि दूसरे राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गनी साहब कहते हैं हमने जीते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब कहते हैं हमने जीते हैं। अभी अगर दूसरे राउंड में ये एंटर हो गए तो 2014 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पहले राउंड में डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने 45% वोट लिए थे, डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने 31.6% लिए थे। जबकि दूसरे राउंड में जब चले गए तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब डेफिनेटली ही वाज मच अहेड ऑफ डॉक्टर अशरफ गनी साहब, तकरीबन 20 पॉइंट से ज़्यादा जो है वो डॉक्टर अशरफ गनी साहब से
से आगे थे। लेकिन जब दूसरे राउंड में चले गए तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के 47 हो गए 45 से, डॉक्टर अशरफ गनी साहब के जो है ना 31 से क्रॉस करके ऑलमोस्ट 55.6%, यानी डबल 20% से अब जंप लगाया है। और उसके बाद इलेक्शन मुतनाज़िया हुए और किसी ने भी ये कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता था कि वो इलेक्शन जो है उसके विनर का ऐलान करे। और साथ ही जब हुकूमत बनी, यूनिटी गवर्नमेंट बनी, तो इलेक्शन कमीशन के जितने भी अरकान थे सबको जेल में डाला गया और आज तक पूरे 5 साल तक वो जेल में रहे और अभी तक जेल में हैं। अभी खुदा न खास्ता अगर दोनों कैंडिडेट ने एक दूसरे को दोबारा उनकी लेजिटिमेसी जो है ना क्वेश्चन की तो ज़ाहिरी बात है अदम इस्तेहकाम की तरफ मुल्क बढ़ेगा। दोनों जो है ना एट डेगर डाउन है। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन स्ट्रेटजी उनकी बड़ी ज़बरदस्त रही। उसने जितने भी एथनिक ग्रुप थे उज़्बेक्स उनके साथ थे, ताजिक उनके ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी तरफ थी, और जो वो ख़ुद भी ताजिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बिलोंग करता है। साथ ही जो है ना शिया हज़ारा जो है जितने भी एक सिजिबल नंबर है, उनके दोनों जो लीडर्स हैं करीम खलीली साहब, मुहक्किक साहब, उनके साथ थे। इसी तरह लार्जली पख्तून जो कंदहार वगैरह इनसे भी उनके साथ बड़े जो लीडर्स माने जाते हैं, इन्फ्लुएंशियल है पॉलिटिकली, वो भी डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के साथ है। तो ज़ाहिरी बात है वो भी यही समझता है कि ये सारे जब मेरे साथ है तो मेरी जीत कन्फर्म है। दूसरी तरफ डॉक्टर अशरफ गनी साहब के साथ जो रनिंग मेट है अमरुल्लाह सालेह साहब, ही इज़ वेरी मच अनपॉपुलर अमंग द पश्तून, क्योंकि ये वो शख्स था कि जब तालिबान का सकूत हुआ और डिप्टी एनडीएस थे, डिप्टी चीफ ऑफ एनडीएस थे, तो उसने बहुत ज़्यादा पख्तूनों को इसलिए कत्ल किया था कि जो भी उनको पसंद नहीं होता वे तालिबान का स्टैम्प लगा के उनको उड़ा देता। ये बड़े उनके बारे में कहा जाता है द बुचर ऑफ पश्तून। लेकिन बाद में ही लेटरली इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ और उसने अपने आप को एडजस्ट किया है। अभी अगर सेकंड राउंड में चले गए तो सेकंड राउंड के अपने, जिस तरह हमने कहा, इसमें फिर और एथनिक इशूज़ भी आ रहे हैं, पख्तून एंड नान पख्तून का इशू भी आ सकता है, तालिबान भी दोबारा इंटरवीन कर सकते हैं, और ये जो 2014 वाली सिचुएशन है वो भी हो सकती है। तो अभी तक जो सिचुएशन सामने आ रही है वो ऐसी नज़र आ रही है कि बदकिस्मती से जो ख्वाब था डॉक्टर अशरफ गनी साहब का कि वो मुआहिदे से पहले वो कोशिश कर रहे थे कि तालिबान को इलेक्शन हो जाए और वो ज़्यादा वोट ले के मज़ीद मजबूत पोजीशन से आके तालिबान के साथ नेगोशिएट करेंगे, एक तो वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि लोगों ने क्यों वोट नहीं डाला, हालांकि सिक्योरिटी इशू वोट थी। मेरे ख्याल में पहली बात तो ये थी कि दोनों कैंडिडेट अनपॉपुलर थे। 5 साल डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने हुकूमत की और ये 5 साल बड़े जो है ना इसमें न अमन आया, न करप्शन ख़त्म हुआ, न लोगों को रोज़गार वगैरह, न इकानमी कुछ इम्प्रूव हो गई। इसी तरह डेफिनेटली तालिबान का थ्रेट्स ये भी साथ था, और इसमें भी एक ये भी बात साबित हो गई कि ज़्यादातर लोग अमन मुआहिदे में इंटरेस्टेड थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द इलेक्शन।